तो जो प्राचीन तांत्रिक परंपराएं हैं ना, उनमें कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में आज ज्यादा बात नहीं होती। एक ऐसा ही ज्ञान है जो मानो समय की परतों में कहीं दब सा गया है, और आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान है जिसके बारे में आज दुनिया लगभग अनजान है। चलिए इस खोए हुए ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस गुप्त रहस्य का नाम है योनि संस्कार। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये प्राचीन हिंदू तांत्रिक ग्रंथों में छिपी हुई एक बहुत ही गहरी और विशेष साधना का प्रतीक है। तो आखिर ये योनि संस्कार है क्या? देखिए, ये एक संस्कार है, मतलब एक ऐसा अनुष्ठान जिसे सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक और ऊर्जा के लेवल पर, मतलब एनर्जेटिक लेवल पर बैलेंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मकसद किसी शारीरिक सुख से बहुत परे आत्मा की शुद्धि करना था। और यहीं पर इस साधना का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी भी तरह की कोई शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, एक तरफ लोग इसे गलती से एक शारीरिक क्रिया समझ सकते हैं, लेकिन असल में इसका असली उद्देश्य था मन, प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स और हमारी जो इमोशनल एनर्जी है उसके बीच एक गहरा संतुलन, एक डीप बैलेंस बनाना। अच्छा, इस साधना को ठीक से समझने के लिए हमें तंत्र के उस मूल विश्वास को जानना होगा जो शरीर को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। ये जो कहावत है ना, ये उस नजरिए को बहुत खूबसूरती से बताती है। तंत्र की दृष्टि में हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक पवित्र मंदिर है। और इस साधना का लक्ष्य इसी मंदिर को, इसी बॉडी को अंदर से शुद्ध और संतुलित रखना था। इस पूरे अनुष्ठान का जो अल्टीमेट गोल था, जो अंतिम लक्ष्य था, वो था आत्मा को एक खास तरह की ऊर्जावान संरचना देना। इसे ग्रंथों में त्रिकोण संरचना कहा गया है। ये त्रिकोण चेतना के 3 स्तरों यानी मन, शरीर और आत्मा के एकीकरण का प्रतीक माना जाता है, जो एक गहरे आध्यात्मिक संतुलन को दिखाता है। तो अब सवाल ये है कि ये आध्यात्मिक अभ्यास असल में किया कैसे जाता था। चलिए इसकी प्रक्रिया और इसके उद्देश्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ग्रंथों के हिसाब से इस संस्कार में 4 मुख्य चीजों का इस्तेमाल होता था। पहली, हल्दी, जो शुद्धिकरण का प्रतीक है। दूसरी, घी, जिसे घृत भी कहते हैं, जो पोषण देता है। तीसरी, काला अगरू, जो ऊर्जा को शांत करता है। और चौथी, गुग्गुल, जो माना जाता है कि नेगेटिविटी को दूर करता है। इन सभी चीजों का उपयोग स्त्री शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया जाता था। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई इलाज नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ये एक साधना थी। इसका मकसद बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और सुंदरता को पाना था, मतलब अपनी ऊर्जा को अंदर से साफ और संतुलित करके। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर योनि संस्कार जैसा गहरा ज्ञान मौजूद था जिसके बारे में आज हम लगभग भूल ही चुके हैं, तो फिर प्राचीन परंपराओं के खजाने में और कितने ऐसे गुप्त रहस्य छिपे होंगे जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।